जब जब राक्षसों ने हमारी इस पावन धरती पर उपद्रव मचाया, देवी देवताओं को मारा, आतंक फैलाया, जब लगा कि अब इस धरती आसमान हर जगह राक्षसी राज आने वाला है, तब भगवान ने अलग अलग रूपों में देवी देवताओं और मनुष्य को अपने अलग अलग अवतारों से हर संकट से मुक्ति दिलाई। साथियों, साल में 2 बार आने वाला ये त्योहार हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, नवरात्रि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? और 9 अंक को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। 9 ग्रह, 9 रात्रियां, 9 रूपों वाली देवी दुर्गा, ये सभी 9 अंक से जुड़े हैं। लेकिन क्या केवल एक ही संख्या ही इस त्योहार की अवधि निर्धारित करती है, या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा है? क्या नवरात्रों का ये सफर सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या कोई और वजह? आइए जानते हैं। कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर के साथ युद्ध किया, जिसने देवी देवताओं को तंग किया, उनका वध किया था। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। देवताओं को परेशान करने वाले और धरती पर आतंक फैलाने वाले महिषासुर को हराने के लिए देवी दुर्गा ने अपने सभी स्वरूपों के साथ संघर्ष किया। अंततः 9वीं की रात्रि को मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस जीत के बाद देवी की शक्ति को समर्पित करने के लिए नवरात्रि का पर्व मनाना शुरू हुआ है, जो आज भी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बोलो दुर्गा माई की जय। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इन स्वरूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। हर दिन एक स्वरूप की पूजा की जाती है और श्रद्धालु बराबर उपवास रखते हैं। भारत के अलग अलग घरों में इस त्योहार की बहुत महत्ता है। पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए फलाहार और कुट्टू के आटे के साथ भोज किया जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्तगण पूरी भक्ति भाव से माता रानी की आराधना करते हैं। इस पर्व पर न केवल पूजा अर्चना की जाती है, बल्कि हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा के साथ साथ अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें गरबा, डांडिया और अन्य लोक नृत्य शामिल होते हैं। हर कोई अपनी मर्जी के अनुसार अपना त्योहार मनाता है। इस त्योहार में सबको पूरी छूट है। वो जिस तरह के भजन, वो जिस तरह के गाने और जिस तरह के नृत्य चाहें, उसके साथ अपना त्योहार मना सकते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व केवल दुर्गा देवी की पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि ये शक्ति, श्रद्धा और साहस का प्रतीक भी है। और ये हमें सिखाता है, चाहे कितनी बड़ी भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चे मन से की गई मेहनत और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। हर दिन अलग अलग देवी की आराधना तो की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी तो बहुत कम लोगों को है कि प्रत्येक देवी संसार में आई किस तरह। साथियों, नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से होती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृक्षारूणा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को छोड़कर। जी हाँ, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है और उस पर दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का ये अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया और यही सती
अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है।